विशेष वक्तव्य। भोक्ता पुरुष परिणाम शून्य है, उसमें ऐसा कहीं आना जाना नहीं होता, किंतु बुद्धि वृत्ति में वह प्रतिबिंबित सा होता है, इसलिए बुद्धि वृत्ति को चेतन तुल्य बना देता है। अन्यथा घटम अहम जानामि, मैं घट को जानता हूँ, यह बुद्धि वृत्ति चेतन भावार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि अहम पद का अर्थ केवल जड़ बुद्धि नहीं है। जैसे बुद्धि इंद्रिय द्वारा अर्थों के सन्निकर्ष से अर्थों के आकार में परिणत होकर अर्थाकार होती है, वैसे ही पुरुष के अत्यंत सन्निकर्ष भोग्य भोक्तृत्व रूप संबंध से उसके प्रतिबिंब को ग्रहण करके आत्माकार बन जाती है। परिणाम बुद्धि में ही होता है, वह बहिर्मुख होकर विषयाकार होती है और अंतर्मुख होकर आत्माकार प्रतिबिंब को ग्रहण करना ही उसकी आत्माकारिता है। अपने प्रतिबिंब द्वारा ही चेतन भोक्ता कहलाता है, अर्थात कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व ये सब बुद्धि वृत्ति में वास्तविक है और पुरुष में आरोपित है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि वृत्ति तदाकार से परिणत हुई अपने स्वरूप को पुरुष के लिए समर्पण करती है। इससे पुरुष में कर्तृत्व, भोक्तृत्व समझा जाता है और आत्मा भी प्रतिबिंब द्वारा अपने रूप को बुद्धि के अर्पण करता है। इससे बुद्धि चेतन समझी जाती है। आत्माकार सा बुद्धि वृत्ति का हो जाना प्रतिबिंब के तुल्य होने से प्रतिबिंब कहलाता है। केवल वृत्तियों का बोध भी क्रोध आदि वृत्तियों के तुल्य है। वह जानामि, मैं जानता हूँ, इस वृत्ति का विषय होता है। इस सूत्र में चित्त को सर्वार्थ कहा है। इसका अर्थ है कि चित्त ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीता इन सबको ग्रहण करता है। अयम घटः, यह घट है। इस ज्ञान के अनंतर घटम अहम जानामि, मैं घट को जानता हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह भी पूर्व ज्ञान के तुल्य साक्षी भाष्य है। इसलिए सर्वार्थ कहना ठीक है। इस उत्तर ज्ञान में ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान तीनों समान होते हैं। पुरुष और विषय दोनों के आकार वाला चित्त होता है। पुरुष और बुद्धि की अत्यंत समीपता है। इससे शब्दाध्याकारा दिवत पुरुषाकार बुद्धि वृत्ति होकर पुरुष में प्रतिबिंबित होती है। उस बुद्धि वृत्ति का प्रकाश होना ही पुरुष में शब्द आदि का ज्ञान और पुरुष का ज्ञान कहलाता है। इससे पुरुष ज्ञान के लिए पुरुषांतर अथवा ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं और न कर्म कृत्र विरोध है, अर्थात अहम जानामि, मैं जानता हूँ इत्यादि प्रतीतियों का आश्रय होने से कर्ता और उक्त प्रतीतियों का विषय होने से आत्मा कर्म होता है। पर आत्मा के विरुद्ध कर्म कर्तृत्व कैसे रह सकते हैं? इस प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि अंतःकरण को द्वार माना जाता है। जैसे स्फटिक मणि दोनों तरफ भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं और अपने स्वरूप के साथ तीनों रूप वाला सा प्रतीत होता है, वैसी ही चित्त की दशा है। सब वस्तुओं को भ्रम मात्र से कल्पित मानना भी ठीक नहीं। सीप में जो चांदी का अथवा रज्जू में जो सर्प का ज्ञान होता है, वह सारूप्य दोष से है। इससे अविद्या की सर्वत्र कल्पना करना अयुक्त है। भ्रम स्थलों में विषय का आकार चित्त में रहता है, विषय सत्य ही है। जिन सांख्य योगी वेदांतियों ने विवेक द्वारा ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य इन तीनों को परस्पर विजातीय रूप से अलग-अलग जान लिया है, वही समदर्शी है। उन्होंने ही पुरुष के स्वरूप को जान लिया है। अन्य जो अविवेकी हैं, वे सब भ्रांति में हैं। उनकी उपेक्षा न करनी चाहिए, किंतु कृपा करके उनको बोधन कराना चाहिए। संगति, शंका, जब चित्त से सब व्यवहार चल रहे हैं और उसी में सब वासनाएं रहती हैं, तो दृष्टा प्रमाण शून्य होकर चित्त ही भोक्ता सिद्ध होता है। समाधान, तत्बराबर वह चित्त अनगिनत वासनाओं से चित्रित हुआ भी, पर अर्थम बराबर दूसरों के लिए है। संहत्यकारीत्वाद बराबर संहत्यकारी होने से। अन्व्यार्थ, चित्त अनगिनत वासनाओं से चित्रित हुआ भी परार्थ है, क्योंकि वह संहत्यकारी है। व्याख्या, जो वस्तु कई चीजों से मिलकर काम की बनती है, वह संहत्यकारी कहलाती है, जैसे मकान, शैया आदि।
संहत्यकारी वस्तु अपने लिए नहीं होती, बल्कि किसी दूसरे के लिए होती है। जैसे मकान, शैया आदि अपने लिए नहीं है, बल्कि किसी दूसरे के रहने और आराम के लिए है। इसी प्रकार चित्त भी सत्व, रजस और तमस गुणों के अंग-अंगी भाव के मेल से सत्व प्रधान बना है, इसलिए वह भी संहत्यकारी है। अनंत वासनाओं से चित्रित होने के कारण चित्त को ही भोक्ता मानना चाहिए, क्योंकि जो वासना का आश्रय होता है, वह भोग का आश्रय होने से भोक्ता बन सकता है, अन्य नहीं। तथापि जड़ संहत्यकारी होने से वह चित्त स्वार्थ नहीं, किंतु परार्थ ही है। अर्थात पुरुष के ही भोग अपवर्ग संपादन अर्थ जानना चाहिए। इसलिए सुखाकार जो चित्त है, वह चित्त के भोगार्थ नहीं है, और तत्व ज्ञानाकार जो चित्त है, वह भी चित्त के अपवर्गार्थ नहीं है, किंतु यह दोनों प्रकार का चित्त परार्थ है, और वह जो इस भोग और अपवर्ग अर्थ से अर्थ वाला है, वही असंहत केवल पुरुष है। भोज वृत्ति का भाषानुवाद। यदि उक्त प्रकार के चित्त से ही सब व्यवहार चलते हैं, तो प्रमाण रहित दृष्टा क्यों माना जाता है? इस शंका को करके दृष्टा में प्रमाण देते हैं, वह चित्त ही असंख्यात वासनाओं से नाना प्रकार का हुआ अपने स्वामी के लिए है, अर्थात भोक्ता जीवन के भोग और मोक्ष रूपी प्रयोजन को सिद्ध करता है। क्योंकि मिलकर काम करने वाला है, जो मिलकर काम करते हैं, वे अन्य के लिए होते हैं। जैसे शैया, आसन आदि, सत्व, रज, तम, ये तीनों चित्त रूप से परिणत होने वाले मिलकर कार्य करते हैं, इससे पर के लिए हैं। जो इनसे पर है, वह पुरुष है। शंका: शैया, आसन आदि के दृष्टांत से तो शरीर वाला ही पर सिद्ध होता है, और तुमको तो केवल चिन्ह मात्र पुरुष इष्ट है। दृष्टांत उससे विपरीत की सिद्धि करता है, तो संहत्यकारीत्वात् यह हेतु तुम्हारा इष्ट साधक नहीं। उत्तर: यह ठीक है कि सामान्य रूप से केवल पर विषयनी व्याप्ति ग्रहित होती है, परंतु सत्व आदि गुण तो मिलकर कार्य करने वाले हैं। इनसे विलक्षण कोई अन्य धर्मी होना चाहिए। ऐसा विचार करने पर सत्व आदि गुणों से विलक्षण असंहत चिन्ह मात्र रूप भोक्ता सिद्ध होता है। जैसे काष्ठों से घिरे हुए पर्वत में विलक्षण धूम से पर्वत की लकड़ियों से उत्पन्न अन्य अग्नियों से विलक्षण प्रकार का ही अग्नि अनुमित होता है, वैसे यहाँ भी भोग्य सत्व गुण से परार्थता का अनुमान करने पर उससे विलक्षण ही भोक्ता स्वामी चेतन रूप असंहत सिद्ध होता है। यदि उस पर में परत्व धर्म सर्वोत्कृष्टत्व ही माना जाए, तो भी तमोगुण प्रधान विषयों से शरीर उत्तम है, क्योंकि यह प्रकाश रूप इंद्रियों का आश्रय है। उस शरीर से भी उत्तम इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से भी उत्तम चित्त सत्व है। उस चित्त का भी जो प्रकाशक है, जिसका कोई अन्य प्रकाशक नहीं, वह चेतन रूप ही है, उसमें मेल कहाँ से हो सकता है? संगति: यहाँ तक चित्त और पुरुष का भेद युक्ति द्वारा बतलाया गया, पर आत्मा कैसा है, क्या है, यह युक्ति से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि यह अनुभव का विषय है। इसका वास्तविक स्वरूप समाधि द्वारा जाना जा सकता है। इसको अगले सूत्र में बतलाते हैं। भेद के देखने वाले की आत्म भाव की भावना निवृत्त हो जाती है। अन्व्यार्थ: विवेक ख्याति द्वारा पुरुष और चित्त में भेद के देखने वाले की आत्म भाव की भावना निवृत्त हो जाती है। व्याख्या: आत्म भाव भावना। आत्म भाव की चिंता की मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या था, आगे क्या होऊंगा इत्यादि। विशेष दर्शन बराबर पुरुष और चित्त के भेद को विवेक ख्याति द्वारा साक्षात करने वाला विवेक ज्ञानी। विवेक ख्याति द्वारा जब योगी को पुरुष और चित्त का भेद साक्षात हो जाता है, तब उसकी आत्म भावना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ इत्यादि निवृत्त हो जाती है। वह चित्त में ही सारे परिणामों को देखता है और उसके धर्मों से भिन्न अपने को अपरिणामी ज्ञान स्वरूप अनुभव करने लगता है।
जिस पुरुष के चित्त में यह भावना होती है, वही आत्मज्ञान उपदेश का अधिकारी है। उसी विवेक ज्ञान से यह आत्मभाव भावना निवृत्त होती है। जिसको यह आत्मभाव भावना ही नहीं, उसको न तो इस आत्मज्ञान के उपदेश का अधिकारी ही है, न उसको विवेक ज्ञान ही उत्पन्न होता है और न आत्मभाव भावना की निवृत्ति होती है। किसके चित्त में यह भावना उदय हुई है और किसके चित्त में नहीं उदय, यह अनुमान से जान लेना बतलाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में तृणों के अंकुरों का प्रादुर्भाव देखकर उन तृणों के बीजों की सत्ता का अनुमान किया जाता है, वैसे ही जिस पुरुष को मोक्ष मार्ग श्रवण से रोमांच, हर्ष और अश्रुपात होवे, उस पुरुष ने विवेक ज्ञान के बीजभूत तथा अपवर्ग के साधन जो यम नियम आदि कर्म है, उनका पूर्व जन्मों में अनुष्ठान कर लिया है। जिन पुरुषों की पूर्व जन्म में शुभ कर्मों के अनुष्ठान के अभाव से केवल पूर्व पक्ष में ही रुचि हो और सिद्धांत में अरुचि हो, उनके चित्त में अनुमान से आत्मभाव भावना का अनुदय जान लेना। संगति विशेष दर्शन के उदय होने पर विशेष दर्शी का चित्त कैसा होता है, इसको बतलाते हैं।